नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आपने नाना प्रकार के मैराथन सुनी हो, पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, वसुंधरा को बचाने के लिए, आपने श्वानों को बचाने के लिए भी मैराथन सुनी होगी, आपने बाघों को बचाने के लिए भी मैराथन सुनी होगी। कभी आपने सोचा है कि गायों को बचाने के लिए क्या हमें मैराथन की जरूरत पड़ेगी? क्या हमारे अंदर की जागृति शून्य हो चुकी है? क्या हम गाय को पालकर गाय पर एहसान करते हैं, या फिर उस आधार को ही भूल चुके हैं जिसमें गाय हमें पालने की क्षमता रखती है, हमें निरोगी रखने, समृद्धि देने और आशा से आर्थिक मजबूती का आधार है। गौ मैराथन आप सोचिए, विश्व में पहली बार करना पड़ रहा है और उसका मकसद क्या है? गायों को बचाने का। और इसके लिए चुना गया है छोटी काशी यानी जयपुर को। लेकिन सोचिए जरा, बाघों को बचाने के लिए अभयारण्य बनते हैं, हर बाघ की मौत पर जांच होती है, श्वानों को बचाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन गायों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या सिर्फ दरवाजे पर आने के बाद एक रोटी दे देना या डंडे से दुत्कार देना, क्या यही जिंदगी में गाय का सार रह गया है? जबकि गायों के सार को वेदों और पुराणों के साथ समझिए। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं। वेदों में गाय की महत्ता क्या है? ऋग्वेद कहते हैं कि गायों को अगण्य यानी कि जिनका वध ना किया जाए। अथर्ववेद क्या कह रहे हैं? गाय को समृद्धि, भाग्य और सभी प्राणियों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद उपयोगिता, वात्सल्य, करुणा, गोरक्षा के बारे में बता रहे हैं। पुराणों में आ जाइए जरा, स्कंद पुराण क्या कह रहे हैं? गायों को अत्यंत मंगलकारिणी बताया गया। अग्नि पुराण गाय को पापों को दूर करने में समर्थ माना गया है। मार्कंडेय पुराण गाय को विश्व के कल्याण का आधार बताया गया है। इसमें कहा गया है कि शरीर में सभी देवों का वास है। और देवी भागवत पुराण कह रही है कि गाय की दिव्य उत्पत्ति और महत्व अपरंपार है और यही अमृत का खजाना है। आप सोचिए, हमारे वेद, हमारे पुराण गायों के बारे में, उनके उत्थान के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में भरे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी गाय को नहीं पाल रहे। आज इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि क्या गौ मैराथन गायों को हमारे अंदर के उस धन से जोड़ पाएगा जिसे हम भूल चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, जो कि संस्थापक है गौ माया के। हमारे साथ भारत सिंह राजपुरोहित जी जुड़े हैं, जो कि गौ सम्मान दौड़ 2025 के संस्थापक हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीएम भारद्वाज जी जुड़े हैं, जो कि मोटिवेशनल गुरु हैं और इस नेक पुनीत कार्य के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ रिटायर्ड आईएफएस अजय गुप्ता जी हैं। शुरुआत करना चाहेंगे सीताराम गुप्ता जी आपके साथ। जरा बताइए, क्या गौ मैराथन पहली बार जो हो रहा है, इसकी वाकई में हमें जरूरत महसूस हुई? और क्या मैं इसका मतलब यह निकालूं कि गायों के प्रति हम सब शून्य हो चले हैं, संवेदनाएं शून्य हो चली हैं और उनकी जागृति बेहद जरूरी है? देखिए, ऋग्वेद में कहा गया कि गौ विश्वस्य मात्र, गाय तो पूरे विश्व की माँ है और माँ की दुर्गति हुई तो हमारी दुर्गति निश्चित है। उसके उदाहरण हम कोरोना के रूप में देख चुके हैं, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि आज भी गौमाता का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। और निश्चित मानिए, गौमाता के सानिध्य में यदि हम आ गए तो पूरी दुनिया का कल्याण होना सुनिश्चित है। तो फिर कल्याण क्यों नहीं चाह रहा है कोई? अगर हम गौ मैराथन की बात करें तो यही उदाहरण है इस बात का कि आज भी लोग इस बात के लिए तत्पर हैं। पूरे भारत से 15 से 20 हजार लोग पहली बार गाय के लिए दौड़ रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि पहली बार गौमाता के लिए होने वाली इस दौड़ को विश्व इतिहास में दर्ज किया जा रहा है और 3 रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हम लोगों को मिलने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किस रिकॉर्ड के लिए इस मैराथन को किया जा रहा है, क्योंकि उस रिकॉर्ड से बहुत ऊपर हमारे वेद और पुराण, जिनमें उनका व्याख्यान है, उनकी महिमा का जिक्र है, उनका हमारे जीवन में होने का जिक्र है। तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि इस मैकाले पद्धति में गौ माता को क्या स्थान वो देंगे या नहीं देंगे। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि भारतीय सभ्यता के अंदर क्या ये मैराथन गाय को वापस उस सभ्यता, उस समाज का हिस्सा बना पाएगी। इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि अमूमन क्या होता है, एक मैराथन हुई,
सबको टी शर्ट्स मिली, सबको प्राइज मिले, सब अपने घर चले गए। शाम के बाद अगले दिन के सूरज में फिर वही एक रोटी और एक डंडा। बदलता क्या है? मैं इसके लिए निवेदन करूं, थोड़ा सा बैक हम चलेंगे कि गाय से कैसे जीवन बदला और कैसे हम लोग वापस से उस पुरातन पद्धति में जाएंगे। कहते हैं हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं। विडंबना है कि धीरे धीरे हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और उनमें भी एक संस्कार आता है, अंतिम संस्कार। यदि हम कोरोना की बात करें, लगभग 1.5 महीने घरों में हम सब कैद थे। 2 घटनाएं हमें देखने को मिली और उसने जीवन बदल दिया हमारा। एक था कि आकाश में तारे साफ नजर आए, जो अमूमन जयपुर में नजर नहीं आते हैं, और एक नदियां अपने आप साफ होने लग गई। तो थोड़ा सा विचार आया कि प्रकृति तो सब कुछ ठीक करती है, फिर बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है साहब। और वहीं से ईश्वरीय कृपा से एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, ये गौमय ज्ञान सागर के नाम से एक पुस्तक लिखी और पहली ही पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। शायद हो सकता है सवाल हो कि ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो विश्व की प्रथम पुस्तक बनी। तो यहां वापस गौमाता के आशीर्वाद है, इसलिए बन पाई। ये पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पर छपने वाली दुनिया की पहली किताब है और इसे 2022 में अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिला। सर कॉस्टिंग क्या आती है पर पेज की? लगभग अभी चूंकि कम बन पा रहे हैं, बाय हैंड बनते हैं, इसलिए अभी ये 4 से 5 रुपए का एक कागज पड़ता है। बट अगर ये बल्क में बनने लग जाए तो ये उस कागज से भी सस्ता पड़ेगा जो पेड़ों को काट करके बनाया जा रहा है। तो हम इसको गोग्राम उत्थान के साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अब प्रयास यही चल रहा है, धीरे धीरे। ये पहली पुस्तक है, अभी बहुत जल्दी दूसरी पुस्तक भी आ रही है और लोगों तक जब पहुंचने लगेगी तो निश्चित तौर पे हमारा विश्वास है, क्योंकि परिवर्तन करने में सर देखिए वक्त लगता है। पीढ़ियों से हम कुछ करते आ रहे हैं तो वक्त परिवर्तन चाहता है। लगभग 6 साल से हम लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं। से सर हम बिगाड़ते आ रहे हैं। जी जी, सुधारने में वक्त लगेगा। जी जी, लेकिन उसके लिए पीढ़ियां अगर लगी तो पीढ़ियां बचेंगी नहीं सर। जी, ये भी बड़ी समस्या है। जी जी। भारत सिंह राजपुरोहित जी हमारे साथ हैं। भारत जी, पहले तो मुझे वाकई में इस पर प्रोग्राम करते वक्त भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है कि गौ मां, जिसे हम गौ मां ही कह रहे हैं, उसके लिए हमें एक मैराथन करनी पड़ रही है कि भाई इनको बचा लीजिए, इनको सम्मान दीजिए। या तो हमें मां लगाना छोड़ना चाहिए या सम्मान के लिए मैराथन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहां जब हम इस मैराथन को करेंगे तो इसके पॉइंट जरा जल्दी से बताइए कि सर हम कैसे हर दिल के अंदर गौ माता को फिर से बसा दें, दिल के अंदर, सिर्फ जुबान पर नहीं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब हम बात करते हैं गाय की तो आपने एक बहुत अच्छी बात को छेड़ा, आस्था से अर्थव्यवस्था। आस्था बहुत है, गाय हमारी माँ है, हम गाय को इतना प्रेम करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, हमारे जीवन से मृत्यु तक हर समय गोगव्यों का उपयोग होता है। पर जब बात करते तो गाय रोड पे घूम रही है, गाय कत्ल खानों की भेंट चढ़ रही है, गाय दुखी है, परेशान है। जब तक गाय को अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ा जाएगा, और जो मैं विशेष रूप से कहता हूँ, गाय स्टेटस सिंबल बननी चाहिए, गाय ब्रांड बननी चाहिए। तो उसके लिए प्रयास है कि ऐसे आयोजन भी हो, कथाएं होती है वो भी अपनी जगह बहुत सही है, और दूसरे आयोजन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाय को लेकर होती है, पर एक ऐसे आयोजन भी हो जिसमें युवा जुड़े, देश का हर नागरिक जुड़े और हर आदमी का भाव बढ़े गाय के प्रति। तो इसके लिए आयोजन का विचार बढ़ा था। अब हम बहुत सारे रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ब्राउन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, सब ने हमारे घर से गाय को निकाल दिया। अब हम बात करेंगे ब्राउन रिवोल्यूशन की, गोबर की क्रांति की, जिसमें जैसे गोबर की लकड़ी का एक बहुत बड़ा प्रयोग जयपुर शहर में हो रहा है। सबसे ज़्यादा अंतिम संस्कार कहता हूँ तो जयपुर नगरी में हो रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। और हमारे देश में तो घरों को भी गोबर से लिपा जाता था। गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र माना जाता था। और विडंबना की बात है कि आज तक इसके ऊपर कोई बड़ा रिसर्च नहीं हुआ। हम कहते हैं कि गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमूत्र में धन्वंतरी का और गंगा का वास है, और उन्हीं चीज़ों पे कोई रिसर्च हुआ ही नहीं। तो मेरा विचार ये था मन से कि देश का युवा और लोग जुड़ने चाहिए, ऐसे आयोजन भी होने चाहिए जिससे गाय एक स्टेटस सिंबल बने, गाय ब्रांड बने। आज से 2015-10 के अंदर बात करूं तो घरों में गाय रखी जाती थी तो लोग उस घर से जुड़ने से सोचते थे कि इस घर में रिश्ता नहीं करूंगा, कि मेरी बेटी को गोबर उठाना पड़ेगा या ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब समय बदल रहा है। हम जब दहेज में गाय देने की एक प्रथा चलती थी कि एक गाय बेटी के घर पे जाएगी, उस प्रथा की जगह हमने चांदी की गाय देनी शुरू कर दी। ये प्रथाएं भी बदल रही है। हमारे राज्य के एक विधायक महोदय है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में गाय ली घर पे, लोग गाय दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देश में हो रही है, बदलाव। तो ये है कि मैक्सिमम लोग तो आज की तारीख में फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। इसके लिए उसके अंदर गाय कहां से चढ़ाएं घर? बिल्कुल आपके सवाल, मेरा मानना है कि आपके भाव गाय के लिए जबरदस्त है। इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं, हमने काऊ हॉस्टल सिस्टम नाम दे सकते हैं या गोगृह नाम दे या ऐसा कोई नाम दे जिसमें कम्युनिटी मिल के गाय रखे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग नागपुर में हो रहे हैं, जयपुर के पास में एक बंधु है वो काम शुरू कर रहे हैं। देश में 100 जगह से काम शुरू हो चुके हैं जिसके अंदर की लोग मिलके, जैसे एक व्यक्ति अपनी 2 गाय रखे, 1 गाय रखे, हम महीने का दूध पे कोई खर्चा करते हैं, हम और चीज़ों पे खर्चा करते हैं। गौशाला क्या करेंगे? वहां पर भी तो यही काम हो रहा है। गौशालाओं में तो क्या हुआ कि रोड पे जो हमने गौ माता क्या थी कि हमारे घरों में थी और गाय हमारे दिल का हिस्सा थी, हमें उसे छोड़ दिया।
तो गौशालाएं तो वो ऑप्शन थी जब बुजुर्ग गौ माता ऐसी स्थिति होती थी कि नंदी को रखा नहीं जाता, तब गौशालाएं हुआ करती थी। पर आज तो उन्हें हमने उसी जरिए से ले लिया कि गाय को बस गौशाला भेज दो। गौशाला अलग विषय हो गया, गौशाला भी संवर्धन केंद्र बने, जो बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। नारेली तीर्थ है हमारे यहाँ पर। तो इस मैराथन का मकसद है सर? नहीं, मैराथन का मकसद सबसे बड़ा ये जन जागरूकता हो। भाई साहब, सबसे बड़ी बात कहूंगा मैं, देश में 150 प्रकार की नस्लें थी। हमारे देश को युवा को पता ही नहीं कि देशी गाय क्या होती है, क्या वो हंप वाली होती है, कैसे कलर की होती है, कैसी दिखती है। गिर भी एक नस्ल है, थार पार्क। और राजस्थान तो सबसे समृद्ध प्रदेश है, 7 तरह की नस्लें राजस्थान के अंदर है। तो ये जानकारी युवाओं तक पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं देशी गाय क्या गाय चाहिए ना भाई, हाइब्रिड गाय चाहिए, वही जागरूक, जिसमें पौष्टिकता हो या ना हो, ये दूध ज्यादा होना चाहिए बस। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ के साथ गाय हमेशा है ही है। स्वस्थ रहना तो गाय से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर PM भारद्वाज जी हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं। सर, मैं आपके बारे में बताऊं, शायद मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए आप खुद ही बताइए कि आप जुड़े हैं, उससे पहले आप कितनी जगह जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपका जो कद है ना सर, वो इस पूरे ही प्रोग्राम को और इस पूरे अभियान को 2 पायदान ऊपर लेकर जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बारे में ही बताइए। देखिए, मैं भारत सरकार की 4 सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का MD CMD रह चुका हूँ। इसके अलावा AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का मेंबर था, इंटर्नशिप कमेटी का राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जिसमें कि मणिपाल यूनिवर्सिटी है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट है, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट है, इन सब का बोर्ड मेंबर मैं रह चुका हूँ। और साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी मैं मेंबर रह चुका हूँ। और देश में मोटिवेशनल गुरु के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। और मेरे काफ़ी लेक्चर्स इंडस्ट्री में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगातार हो रहे हैं। गौ माया, जिसके सीताराम जी यहाँ हैं, इनका भी मैं मुख्य सलाहकार हूँ। गौ महाकुंभ जो अभी हुआ है, उसका भी मुख्य सलाहकार था। इसके अलावा कल ही मुझे ग्लोबल लेवल पे भारत धारा, जो कि पूरे विश्व में गाय के लिए काम कर रही है, उसका भी मुझे कल मुख्य सलाहकार ग्लोबल लेवल पे बनाया गया है। सर, सलाह अक्सर कान में दी जाती है, लेकिन ये तो प्रोग्राम जन जागृति के लिए है सर। तो बताइए, आपने सीताराम जी को कौन कौन सी नेक सलाह अभी तक दी है? मैं सबसे पहला काम मैंने ये किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सलाहकार की 2 चीज़ें, एक तो सलाह मानी जाए, जो कि लोग मान रहे हैं, इसीलिए सलाह मान रहे हैं और वो लोग सक्सेस भी उनको मिल रही है। मैं उनको लेकर के, मुझे ये लगा कि जब तक मैं जो स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेज हैं, स्कूल हैं, इनको लेकर के मैं जाऊँगा। और वहाँ ये हालत है कि वो एकेडमिया, जो लॉर्ड मैकॉले का आपने नाम लिया था, शिक्षा पद्धति में इन चीज़ों का अभी स्थान नहीं है। तो मैंने जाके पुरजोर शब्दों में उनके मालिकों को, वाइस चांसलर्स को, प्रिंसिपल को समझाया। और समझाने के बाद पूरा जो आपने वेदों की बात की, बहुत सही आपने कहा, वो सब उनको मैंने बताया कि देखो, हमारे यहाँ इसको ये प्रमाणित है और हम लोग अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उनके समझ में आया और उनके बच्चों तक उन्होंने पहुँचाया। और तभी हालत है कि महाकुंभ के अंदर भी बहुत लोग थे। और अब सुबह 5 बजे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज, स्कूलों ने ये तय किया है कि ठंड होने के बावजूद सुबह 5 बजे हजारों की संख्या में बच्चे वहाँ आएंगे। तो ये एक उपलब्धि है, क्योंकि अगर युवा नहीं जुड़े तो फिर देश कैसे विश्वगुरु दोबारा बनेगा। गाय का बहुत महत्व है। वो महत्व मीटिंगों में जा के, आज भी सुबह भी हम कई स्कूलों में गए, मैं और सीताराम जी, और हम लोग समझा रहे हैं पूरा। तो ये जो है, इस तरह से प्लस इंडस्ट्रीज़ को समझा रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है वो विश्व में जानी चाहिए। आज उनके मैकडोनल्ड का सामान आ रहा है, आज दुनिया भर की जो गलत चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे जो है मिलेट जो है, वो भी देखिए, गौ सेवा को और इन सब चीज़ों को, भारतीय संस्कृति को हम जोड़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें विदेश में जानी चाहिए। तो इसके लिए पुरजोर शब्दों में लोगों को बोल रहे हैं और लोग मान रहे हैं। मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि जब तक गौ अर्थव्यवस्था के पहिए का मुख्य भागीदार नहीं होंगी, तब तक घरों में भी नहीं होंगी, गौशालाओं में भी नहीं होंगी, वो सड़कों पर ही होंगी। और इसलिए जिसका जिक्र आप करें ना कि गो प्रोडक्ट्स, आप ई-कॉमर्स साइट्स पर आइए सर, आज की तारीख में गो कंडे जो हैं वो इतने से 40-40 रुपए के बिक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन गाय सड़कों पर घूम रही है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए सर, गौ का घी 3000 रुपए किलो के आसपास है सर। गौ सड़कों पर घूम रही है। इसका मतलब यह है कि जिनको कमाना है वो अपनी अर्थव्यवस्था में इनको हिस्सा बना चुके हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं, दरअसल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा उन्हीं से चलना है। अजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अजय गुप्ता जी, एक तो मैं आपको इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा सर कि जब भी कोई एक नेक कॉज होता है, अजय गुप्ता जी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मुझे कैडिवर ट्रांसप्लांट पर बात करनी है, अजय गुप्ता जी अवेलेबल हैं। ब्लड डोनेशन पर बात करनी है, अजय गुप्ता जी अवेलेबल हैं। गौ संरक्षण पर बात करनी है, अजय गुप्ता जी। पर्यावरण संरक्षण पर बात करनी है, अजय गुप्ता जी। तो सर ये बताइए कि IFS रहते हुए ऐसा लगा कि भाई ये सब बेकार हैं,
या वो पूरा नौकरी करने के बाद लगा कि असली सत्य तो इधर ही है? देखिए विजेंद्र भाई, 38 साल की मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की नौकरी की, और नौकरी में अमूमन ऐसा होता है कि आप इतने व्यस्त रहते हैं कि बाकी सामाजिक कार्यों की तरफ आपका ध्यान जाने का समय नहीं रहता है। तो मैं 2019 में रिटायर होने के बाद में जो भी अच्छा प्रकल्प मुझे समझ में आता था जी, जिससे मैं कन्विंस हो जाता था, तो मैं एक तरह से उसका प्रचारक बन जाता हूँ। सर मैं 1 मिनट के लिए रोक लूं, क्योंकि मैं आपके बारे में ये कह रहा हूं कि जब आपने वो 30 साल, सर कितने साल की नौकरी? 38 साल। 38 साल की नौकरी में भी आपने सामाजिक कार्य ही किया है सर। हाँ, वो तो आप सही कह रहे आपने हैं। जनता के लिए ही काम किया है। तो ये मत कहिए सर कि सामाजिक कार्य रिटायरमेंट प्लान है। जी, वहां रहते हुए भी आपने सामाजिक कार्य किया। अब बात बढ़ाइए। विजेंद्र भाई, मेरा ये सोच है कि एक व्यक्ति को उपयोगी होना नितांत आवश्यक है। कई लोग होते हैं रिटायर होने के बाद भी आराम की जिंदगी या घर पर बैठ जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ जुड़े रहना चाहिए, जहां भी मैं जिस रूप में भी अपना योगदान दे सकता हूं। बल्कि मैं सभी से कहूंगा, किसी के पास धन है तो उसको धन का योगदान देना चाहिए, किसी के पास श्रम है तो श्रम का देना चाहिए, ज्ञान है तो ज्ञान का देना चाहिए। ठीक बात। और कुछ भी नहीं है तो साथ तो खड़े हो ही सकते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के, जैसे आज हम सीताराम जी और भरत जी के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरा सच सच बताइए, आप दौड़ेंगे मैराथन में? 100% प्राइज के लिए या पार्टिसिपेशन के लिए? पार्टिसिपेशन के लिए। मैं भी दौड़ूंगा आप भी दौड़ेंगे सर? 72 साल का हूँ, मैं दौड़ूंगा इसमें। और खाली जो है गौ माता के सम्मान में दौड़ूंगा, प्राइज वगैरह मुझे नहीं चाहिए इसमें, मुझको नहीं चाहिए। ठीक है सीताराम जी, अब मुझे क्योंकि इसको वाइंड अप की तरफ लेकर जाना है प्रोग्राम को, अब मैं छोटे छोटे सवाल आपसे कर रहा हूँ सर। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मैराथन के साथ उन प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करें जो गौ माता से जुड़े हुए हैं? सबको हम उनके साथ कनेक्ट करें, सबको हम चाहे छोटा छोटा ही उनको कोई प्रोडक्ट गिफ्ट करें, वो दे, ताकि उनको समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि विदेशी जो बनाते हैं, जिनके ऊपर ग्लोबल ब्रांड लिखा हुआ है, वही प्रोडक्ट अच्छे, हमारे भी प्रोडक्ट अच्छे हैं। छोटे छोटे जवाब दीजिए, क्या ये हम कर रहे हैं? बिल्कुल 101%। उसका एक उदाहरण बता देता हूं। देशी गौमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके और हमने लघु यज्ञ का नाम देकर के प्रोडक्ट बनाया, और इसको 10,000 बॉक्सेज हम घरों तक अभी तक पहुंचा चुके हैं भेंट के रूप में। जो भी हमारी गौमाता के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है सर, अब मैं एक और चीज पर आता हूं। गौमूत्र बहुत मजाक उड़ता है सर। मैंने भी जब जिक्र की, मुझे भी कई लोगों ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं आप। जी, मैं उनके लिए सिर्फ ये बता रहा हूं, यूरोकाइनेस एक मेडिसिन है, जाकर पढ़िए और देखिए, खुद पढ़िए कि वो कहां से बनती है। आपको पता है मेल या कहें कि ह्यूमन यूरिन से बनता है यूरोकाइनेस, उसको हम पीने को तैयार हैं। प्री मैरिन देखिए जरा क्या है, प्रेग्नेंट घोड़े से बनता है, उसके यूरिन से बनता है प्री मैरिन, उसको हम मेडिसिन लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि एक टाई वाले लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में मेडिसिन मिलती है, बड़े ब्रांड की मिलती है, बिलियंस डॉलर की इकॉनमी है उनकी, तो हम उसको पीते हैं। यानी हम ह्यूमन यूरिन भी पीते हैं, हम घोड़े का यूरिन भी पी सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन सीताराम जी, हम गो यूरिन जिसमें ना जाने कितनी चीजें, उसके पीते वक्त हम जाहिल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मैं एक निवेदन आपको कर दूं, जो कई लोगों को ये एक भ्रांति है कि गौमूत्र में बदबू आती है। एक्चुअली वो बदबू नहीं है, अमोनिया है। और जब वाष्पीकृत करके निकालते हैं, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं। एक गाय से 45,000 रुपए प्रति माह आसानी से केवल गौमूत्र से कमाए जा सकते हैं। मैं बहुत जगह उदाहरण देता हूं। एक गाय दिन में 40 लीटर पानी पीती है और 14 लीटर गौमूत्र छोड़ती है। अगर वाष्पीकृत कर दे तो वो अमोनिया निकल जाएगा, जो पेड़ पौधों के लिए सबसे जबरदस्त लिक्विड खाद है। अब बचा हुआ 10 लीटर का गौमूत्र अर्क है, मैं खुद नित्य पीता हूं और इसीलिए 52 वर्ष की उम्र में भी फिट एंड फाइन हूं। आप जो ये एनर्जी देख रहे हैं, ये गौमाता के गव्यों के कारण ही है। सामान्यतः किसी भी गौशाला में जाएंगे तो 450 ml गौमूत्र को क्या है, किसी विदेशी बड़ी कंपनी ने बेचना शुरू नहीं किया जी। अदरवाइज जो तथाकथित सेकुलर है ना जी, है ना, वो घूट ले लेके पिएंगे उसको, उनको मजा आएगा। हम बस वही हैं। और इसलिए भारत सिंह जी, मैं यही कह रहा हूं कि मार्केटिंग एक बड़ा इशू है सर। गौ को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने में मार्केटिंग को जोड़ना पड़ेगा, उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने सही कहा। मार्केटिंग द अनमार्केटेड एक बहुत छोटा सा शब्द है। इन चीज़ों को मार्केट किया ही नहीं गया। इसकी पैकिंग के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर आज गौशाला इतने उत्पाद बनाती है, अगर आप अच्छे से पैक करते हो तो हर आदमी उसको खरीदता है। तो हमने इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया जिसमें पैकिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इसके अलावा सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो गौशालाओं के प्रोडक्ट सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन अमेजोन जैसे पोर्टल्स हम जल्दी उपलब्ध करा रहे हैं मिलके, तो जिसमें आप उत्पाद को बेच सकते हैं। ठीक है, तो सबको कनेक्ट करना यही काम है इस गो मैराथन का, बाकी सारे कार्यों का। इसमें गो राष्ट्र। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीताराम जी आपका शुक्रिया, भारत जी आपका शुक्रिया, भारद्वाज जी आपका भी शुक्रिया और अजय गुप्ता जी आपका भी शुक्रिया। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप मानते हैं कि गौ हमारी माता है, अगर आप मानते हैं कि उसमें 33 कोटि
देवी देवता वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपके रोगों के निवारण के लिए गौ दान करना है, सुख शांति के लिए गौ को रोटी खिलानी है, उसके अलावा आपको पूजा करनी है, अगर ये सिर्फ आप अपने मतलब के लिए कर रहे हैं तो कम से कम अपने मतलब के लिए मैराथन का हिस्सा हो जाइए और घरों के अंदर अपने ही मतलब के लिए गौ को ले आइए। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।